बचन भाव जी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 31। इलाहाबाद 4 अक्टूबर सन 1936। बिना बंधन कटे कुछ नहीं हो सकता। निर्बंध होने के लिए सत्संगी को चाहिए कि सब इंद्रिय द्वारों से तवज्जो हटाकर अंतर की तरफ सूरत को रुजू करे और अंतःकरण के घाट के अंदर धसे। रफ्ता रफ्ता सूरत का कुछ अंग छठे चक्र पर बसने लगेगा। अंतर्मुख अभ्यास जब ही बन सकता है जब मौत से माफकत की जाए। राधा स्वामी नाम ही माया और काल से लड़ने का एकमात्र हथियार है। छठे चक्र पर बसने से चैतन्यता बढ़ेगी और मन माया से लड़ सकेगा। परमार्थ की कार्रवाई में दाखिल होकर जिसने कुछ दिन सत्संग किया है और खासकर जिसको इस बात की ख्वाहिश है कि हमारी अंतर में चाल चले, उसको चाहिए कि सब इंद्रिय द्वारों से अपनी तवज्जो व ख्याल को हटाकर अंतर की तरफ सूरत को रुजू करे। जिस कदर इसकी रुजुआत अंतर की जानिब होगी, सूरत तीसरे चिल पर ठहरने लगेगी और बाहर में रंज व खुशी का असर कम होगा। बिल एवज इसके कि अंतःकरण के घाट से यहाँ सब कार्रवाई कर रहा है, इसको चाहिए कि इस घाट के अंदर धसे। होते होते एक दिन इसके मन व सूरत का छठे चक्र पर ठहराव होने लगेगा और कुछ अंग वहां बसने लगेगा। अपने चित्त की वृत्ति अंतर्मुख रखने से जो दिक्कतें यहाँ बाहर और अभ्यास करने के समय पैदा होती हैं, उनमें कमी होगी और अंतर में मालिक के चरणों की जो धार आ रही है, उसका आधार और सहारा होने लगेगा। जिस कदर अंतर्मुख होगा, बाहर में भी सब काम काज ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेगा और यहाँ के काम काज में कोई हर्ज नहीं होगा। जो खुद बला में मुब्तला है, वो छुटकारे का इंतजार नहीं कर सकता। जो बला में ज्यादा गिरफ्तार नहीं है और किसी कदर आजाद है, वह उसका इंतजाम ज्यादा खूबसूरती के साथ कर सकता है। जब से सोकर उठता है और फिर सोता है, बराबर किसी न किसी तकलीफ और धुनाधुनी में मुब्तला रहता है। हजार तरह के दर्द पैदा होते रहते हैं। मानसिक और शारीरिक दुख तकलीफ भी लगे रहते हैं। एक मिनट को चैन नहीं मिलता। जिस कदर इस घाट पर ज्यादा बंधन होता है, उसी कदर दिक्कत, तरद्दुद, दुख तकलीफ, मानसी और जिस्मानी और रंज व चिंता वगैरह ज्यादा सताती है। बाहर में जरा जरा रद्दो बदल और हलचल से घबरा जाता है और उसकी वजह से मानसिक तकलीफ बहुत रहती है। अगर इस घाट से बंधन कम हो तो बाहर के रद्दो बदल और हलचल का असर कम होगा। यहाँ से निर्बद्ध होने का यही उपाय है कि अपनी चित्त की वृत्ति को अंतर में लगावे। अंतर्मुख का अभ्यास बनना और चित्त की वृत्ति का अंतर्मुख होना तब होगा जब ये हर काम में करता धरता मालिक को देखेगा। जब तक अपने आपे की कार्रवाई की मुख्यता है, अंतर में नहीं लग सकता। जब ये लाचार हो जाएगा तब अंतर्मुख होगा। इस बात का जाती तजुर्बा होना चाहिए कि बिना मालिक की मौज के कुछ नहीं होता। मैं लाख उपाय करूं, अगर मालिक की मौज नहीं है तो वह काम हरगिज नहीं हो सकता। और अगर मालिक की मौज है तो बिना कुछ जतन और मेहनत के भी सहज में वह काम हो जाता है। चाहे मौज सुलटी और सीधी हो या मुझे उल्टी मालूम हो, वही मेरे लिए मुनासिब है और उसी में मेरा फायदा है। जब इस तरह का विश्वास
और प्रीत प्रतीत पैदा होगी तभी अंतर में लग सकेगा। अपनी हालत को निरखते और परखते चलना चाहिए कि किस तरह हर एक काम में मालिक की मौज प्रेरक है और संभाल कर रही है। जब ये हालत पैदा होगी तब अंतर में मालिक के चरणों की धार का आधार और पोषण ले सकेगा। फिर चाहे हानि हो या लाभ हो, किसी की परवाह नहीं करेगा और सब तरफ से हटकर सिर्फ मालिक की तरफ रुजू होगा। जैसे बच्चे को सिवा अपनी माँ के किसी का आधार नहीं होता, उसी तरह से केवल मालिक का आधार हो जाएगा। बच्चा कहीं खेल रहा हो और माँ के पास न हो, मगर उसकी माँ को अपने बच्चे का ख्याल बराबर रहता है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचावे। जाहिरा ये नहीं मालूम होता है, मगर महज माता के ख्याल से ही बच्चे का पोषण होता है। बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर ज्यादा खुश होता है और ज्यादा पोषण पाता है। उसी तरह से जब ये केवल मालिक को अपना सच्चा हितकारी निहारेगा और हर एक काम में मालिक की मौज प्रेरक देखेगा, तब ये अंतर में लगेगा और अंतर में जो मालिक के चरणों की धार आ रही है उससे आधार और पोषण लेगा। जो आधार और पोषण बच्चा अपनी माँ से लेता है उससे वो बेखबर है। अनजानता में कुदरती और खवासी तौर पर वह अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। जानवरों में भी कुदरती और खवासी तौर पर ऐसा होता है और उनमें इंसान के बच्चे से भी ज्यादा बेखबरी और अनजानता है। कदर और कीमत इस बात पर मुनस्सिर है कि बाखबर और जानकार होकर मालिक के चरणों की धार का जो अंतर में आ रही है आधार और पोषण प्राप्त करे। ये तब होगा जबकि कुछ चैतन्यता बढ़ेगी और चैतन्यता अंतर्मुख होने से बढ़ेगी। अपने कारोबार को किसी कदर मालिक की मौज के सुपुर्द करके अपनी चित्त की वृत्ति हमेशा अंतर में लगाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो सत्संग करते हैं उनके लिए इस किस्म की सूरतें और हालतें मौज से पैदा होती रहती हैं, जिनसे इस बात की परख पहचान करने का मौका मिले कि बिना मालिक की मौज की शिरकत के कुछ नहीं हो सकता। जिनकी परख पहचान सोई हुई है उनकी जगह दी जाती है। ये सत्संग का असर है। सत्संग कहने से ये मुराद है कि चाहे पास रहकर बाहर और अंतर सत्संग करे या दूर रहकर अंतरी सत्संग करे। शुरू शुरू में हर एक काम समझकर और इरादा करके ही करेगा और जब तक ये हाल है तब तक कोई एतबार भी नहीं है। जब मौज से माकत करना इसका स्वभाव हो जावे और वैसी ही रहनी गहनी हो जावे तब उसका एतबार है। फिर अपने आपे और बल की कार्रवाई कम होती जाएगी और हर काम में मालिक की मौज का आसरा ज्यादा होता जाएगा। जिसको हर काम में कामयाबी हासिल हो रही है और जरा सी मेहनत और कोशिश से सब काम होते चले जाते हैं, वो यही समझता है कि सब काम मैं करता हूँ और मेरी ही मेहनत और कोशिश से कामयाबी हासिल होती है। उसको मालिक पर विश्वास नहीं पैदा हो सकता और न वे उस विश्वास से जो उसका आधार और पोषण मिलता है उसको ग्रहण कर सकता है। उसको उसकी जरूरत नहीं है। संसार के सामान इकट्ठा करने की कमाई पिछले जन्मों में उसने कर ली है। उस तरह का संस्कार उसके अंदर मौजूद है। ऐसा शख्स निपट संसारी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। ऊपर जो कहा गया है वह उन लोगों के लिए है जो सत्संगी हैं। जब मालिक को सब काम का करता धरता देखेगा और इस बात की निरख परख और पहचान होगी कि बिना मालिक की दया और मौज के कुछ नहीं हो सकता,
तब ये अपना कारोबार किसी कदर मालिक की मौज के सुपुर्द कर सकेगा और अंतर में अपने चित्त को लगा सकेगा। बाहर में जो कुछ कार्य मात्र बर्ताव करेगा उसका कर्मफल नहीं चढ़ेगा। सब कुछ करके अगर न्यारा होकर तीसरे चिल पर पहुंच सके तो जो कुछ किया है वह न करने के बराबर है, उसका कोई कर्मफल नहीं चढ़ेगा। और बाहर में इस तरह के विघन और तरद्दुद पैदा नहीं होंगे कि जिनकी वजह से ये तहोवाला हो जावे और धीरज गंवा दे। शुरू में ऐसा रहेगा कि अभ्यास के वक्त में तो सूरत का कुछ अंग तीसरे चिल पर जाता है, मगर बाद में सूरत नीचे उतर आती है। इसका मतलब ये है कि उस घाट पर ठौर ठिकाना नहीं मिला है। असल में उस घाट पर ठौर ठिकाना मिलना चाहिए और अपनी चैतन्यता और चित्त की तवज्जो का एक अंग हर वक्त उस घाट पर रहना चाहिए। जब ये हालत हो जाएगी तब ये अंतर में विघ्नों का मुकाबला कर सकेगा। जब अंतर में चाल चलने लगेगी, काल और माया बहुत विघ्न करेंगे। अगर उस घाट पर ठौर ठिकाना नहीं मिला है और चैतन्यता की पूंजी नहीं बढ़ाई है तो काल और माया इसको नीचे फेंक देंगे और उनके विघ्नों का असर अगर बहालत मौजूदा इस घाट पर आवे तो ये कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है, एतदाल खो देगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस घाट पर काल और माया से लड़ने और जूझने का सामान पैदा हो सकता है, इस घाट पर नहीं। वो सामान ये है कि राधा स्वामी जाल का हाथ जकड़ कर पकड़े रहे। राधा स्वामी नाम ही काल और माया से लड़ने और जूझने का हथियार है। इस नाम को नहीं छोड़ेगा तो काल और माया के विघ्न इसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि ऊंचे घाट पर ठौर ठिकाना मिलने से इसकी चैतन्यता बढ़ जाएगी, जिससे काल और माया से लड़ने और जूझने की ताकत आवेगी और उस घाट पर मालिक की दया की भी किसी कदर प्रगट मदद मिल सकती है। अंतःकरण के घाट पर मालिक की प्रत्यक्ष मदद नहीं आ सकती। इस घाट पर काल और माया का स्थूल रूप है और ऊपर के घाट पर उनका सूक्ष्म रूप है। वहां उनसे लड़ना और जूझना पड़ेगा। उस घाट पर उनके विघ्न बड़े भारी आते हैं। वो विघ्न अगर इस घाट पर बदल कर आवे तो जैसा ऊपर कहा गया है, इसका एतदाल नहीं रहेगा, धीरज जाता रहेगा, बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। यहाँ बाहर में ही कभी कभी गैर मामूली शक्लें देखता है तो डर जाता है और ख्याल करता है कि भूत होगा। उस घाट पर काल और माया के सामने बगैर राधा स्वामी नाम का हथियार लिए हरगिज खड़ा न हो सकेगा। इस नाम के प्रताप से सब विघ्न गायब हो जावेंगे।